अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड 8 एंड 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस 4 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 63 अपॉन 65। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर वेरिएशन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपकी बुक में नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको दी गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हम कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंटो रूल का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स, इसे हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, आपने जिस रूल का जिस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपने नाम लिख दिया। अब आप क्वेश्चन उतार लें दोबारा से। एक्स माइनस 4 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ठीक है, एज इट इज़ जो आपके पास क्वेश्चन था आपने वो उतार दिया। अब कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंटो प्रॉपर्टी होती क्या है आपके पास। ठीक है, ए अपॉन बी इज़ इक्वल है सी अपॉन डी के। ठीक है, फिर जो वैल्यू आपके पास अपॉन में है वही एक बार प्लस में आ जाती है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये बी जो आपके पास अपॉन में था ये प्लस माइनस में आया। इसी तरह यहाँ पे सी प्लस डी सी माइनस डी। अब इस प्रॉपर्टी में आप वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्या आपके लिए ए है, क्या बी है, क्या सी है। ये फर्स्ट पूरी जो वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है ये पूरी आपके लिए ए है, ये सेकंड पूरी आपके लिए बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो अब आप इसको इस प्रॉपर्टी के अंदर पुट कर दें। ठीक है, ए की जगह पे आप पूरी ऊपर वाली वैल्यू लिख दें। आप पेंसिल से अपने पास उतार लें कि ये पूरी वैल्यू आपके लिए ए है, यानी जहाँ आपको प्रॉपर्टी में ए मिलेगा वहाँ आप ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, बाद में आप रब कर दिएगा, आपकी आसानी के लिए आप उतार लें। सेकंड आपके लिए पूरी बी है। ठीक है, और ये पूरी जितने भी है ये सी है और ये आपके पास डी है। तो अब आप इसको इसमें पुट किस तरीके से करेंगे, देखें ए की जगह पर ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे विथ साइन। तो ए की जगह पर आपने लिख दिया एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट में आपने इसे बंद कर दिया। देखें ए की जगह पे मैंने पूरी ये ए की वैल्यू पूरी उतार ली। फिर कौन सी साइन है मेरे पास यहाँ पर प्लस, तो फिर प्लस की साइन आपने लगानी है। फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बी की जगह पे पूरी ये नीचे वाली वैल्यू हमारी बी है तो हम ये पूरी उतार लेंगे। एक्स माइनस 4 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। देखें ए की जगह पर ये पूरी ए की वैल्यू है, फिर प्लस की साइन है बीच में तो प्लस की साइन लगाई है। फिर बी की जगह पे ये पूरी बी की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह फिर आप नीचे भी पुट करेंगे। ए माइनस बी है तो ए की जगह पर आपने ए की वैल्यू लिखी है एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फिर नीचे ए माइनस बी है यानी ए की वैल्यू लिख ली, फिर कौन सी साइन है माइनस की। बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख ली आपने एक्स माइनस 4 का क्यूब एंड प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, अब साइन में मत कंफ्यूज होएगा। देखें ए की जो साइन थी वो साइन के साथ ही पूरी वैल्यू उतरी है। ए की जगह पर एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब भी उतरा है। ठीक है, साइन से बीच में जो यहाँ पर प्लस माइनस है वो प्लस और माइनस हमने लगाई है। ठीक है, फिर इज़ इक्वल टू है यहाँ पर ये अपॉन है पूरा इज़ इक्वल टू यहाँ पर है आपके पास सी प्लस डी। तो सी मैंने आपको बताया आपके लिए क्या है 63 प्लस डी आपके लिए क्या है देखें 65 अपॉन सी आपके लिए क्या है 63 माइनस और डी आपके लिए क्या है 65। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान से पुट करिएगा वैल्यू को। इसके बाद क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट हमारे हटेंगे, हम ब्रैकेट खोल रहे हैं। साइन मल्टीप्लाई होंगी एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब इसी तरह रहता है। ठीक है, जब ब्रैकेट खुलता है तो यहाँ वाली साइन प्लस एक्स माइनस 4 का क्यूब आपके पास ऐसी रहा। फिर देखें ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली साइन अंदर वाली से, यानी ये प्लस इससे, तो प्लस 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 ही होता है तो प्लस लिख के आप वैल्यू लिख दें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे अपॉन में जो है उसकी भी वैल्यू खोल देते हैं।
एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। फिर देखें माइनस एक्स माइनस 4 का क्यूब, और यहाँ देखिएगा ये बाहर माइनस से ये अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। जब बाहर माइनस की साइन आ जाती है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की साइन क्या हो जाती है, चेंज आपके पास, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 63 प्लस 65, 63 प्लस 65 है आपके लिए 128 अपॉन 63 माइनस 65 आपके लिए क्या है, माइनस का 2, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले आपके पास छोटी वैल्यू लिखी हुई फिर बड़ी वैल्यू है, साइन बड़ी वाली की आती है, इस वजह से आपके पास क्या बचा है, माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ऊपर कौन सी ऐसी दो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं जो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनकी साइन अलग अलग है। यानी देखें x माइनस 3 का होल क्यूब, ये x माइनस 3 का होल क्यूब, ये दोनों सेम है लेकिन ये माइनस का है पूरा, देखें ये माइनस और ये पूरा किसका है, प्लस का, तो ये पूरा पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह नीचे भी दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम है लेकिन उनकी साइन अलग है। देखें इधर ये दोनों सेम क्यों नहीं है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये सेम नहीं है, ये है ये पूरा माइनस का है और इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, स्टार्ट में साइन मौजूद होती है प्लस का है, ये पूरा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचा है आप वो लिख दें। ऊपर आपके पास बचा है x माइनस 4 का क्यूब प्लस x माइनस 4 का क्यूब, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। इसकी साइन कहाँ पर है, इससे पहले मेंशन नहीं होती फर्स्ट नंबर के साथ प्लस की साइन, तो आपके पास है 2x माइनस 4 का क्यूब, यानी हमारे पास 2x माइनस 4 के क्यूब है, ठीक है। अपॉन नीचे आपके पास क्या बचा है, माइनस माइनस, यानी दोनों की साइन सेम है और ये भी 2 है तो हमने 2 लिख के लिख दिया x माइनस 3 का क्यूब, और ये माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बैठते हैं 128 अपॉन 2, इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, माइनस का 64, ठीक है। 64 अपॉन 1 है, 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं तो जो साइन माइनस की थी वो 64 के साथ आ गई है। अब देखें ये साइन नीचे है और ये साइन ऊपर नीचे साइन है, इज़ इक्वल टू के बाद आपने कैंसिल कर दी, ठीक है। ये आगे जाकर स्टेप में भी कैंसिल हो सकती हैं, हमने यहीं पर कैंसिल कर दी। दूसरा ये कि 2 की भी देखें, 2 भी यहाँ मौजूद है, 2 भी, तो 2 1 2, 2 1 2। अब जो आपके पास बचा आप उसको लिख दें, x माइनस 4 का क्यूब बचा है आपके पास अपॉन x माइनस 3 का क्यूब है आपके पास और इज़ इक्वल टू 64 है। अब सबसे पहले तो आपने इस क्यूब को ख़त्म करना है, तो क्यूब कैसे ख़त्म होगा, हमने हमेशा देखा है मैथ में जब आपने स्क्वायर ख़त्म करना होता है किसी वैल्यू के ऊपर से तो आप उसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है और स्क्वायर पावर 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल होके रूट स्क्वायर आपका ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूब है तो ये आपके लिए न्यू है, इस तरह का सवाल पहले नहीं था, तो अब आप इसमें क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, रूट भी लेंगे और उसके साथ क्यूब भी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्यूब रूट लेना है आपने दोनों साइड पे। x माइनस 4 का क्यूब इसी तरह रहा अपॉन x माइनस 3 का क्यूब भी इसी तरह रहा। आपने इसके ऊपर क्या ले लिया, क्यूब रूट, देखें रूट ये आ गया और क्यूब रूट यानी इसके बाहर आपने लिख दिया 3, तो इसी तरह 64 पे भी ले लेंगे, 64 इसी तरह रहा, इसके ऊपर भी आपने क्या ले लिया, क्यूब रूट, ठीक है। अब इधर क्या हुआ देखें, एक स्टेप ये होगा कि क्यूब रूट होल के ऊपर है ना, यानी इन दोनों के ऊपर है तो ये दोनों के लिए है, तो दोनों को अलग अलग देकर आप कैंसिल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें इस क्यूब रूट से, ये क्यूब आपके कैंसिल हो जाएंगे जिस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्यूब रूट से आपके पास पूरे दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, इज़ इक्वल टू से पहले x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 64 के बाहर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि 64 को 3 नंबर्स में तोड़ लें तो आपके पास 4 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको इसका रफ़र करके दिखा देती हूँ। देखें 64 का आपने एलसीएम लेना है, बाहर क्यूब है, ठीक है, तो आपकी कोशिश ये है कि क्यूब ख़त्म हो जाए, तो आप किसी ऐसे नंबर से एलसीएम ले लो जो कि 3 आ जाते हो, यानी 4 से ले लें, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, तो आपके पास 64 की जगह आपके पास क्या आए, 4 3 टाइम्स है, तो आपने 64 देखें, 4 4 16, 16 4 64,
तो 64 की जगह आपने क्या लिख दिया 4 की पावर 3 और बाहर आपके पास क्यूब लगा हुआ है और उसके बाहर क्या है 3। ठीक है, तो अब x माइनस 4 x माइनस 3 ऐसे ही रहा इज़ इक्वल टू देखें अंडर रूट जब आपके पास खाली लिखा होता है ना, सिर्फ अंडर रूट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1/2। यानी किसी वैल्यू के ऊपर फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर अंडर रूट है तो मैं अंडर रूट हटा के इसके ऊपर 1/2 भी लिख सकती हूँ। लेकिन जब क्यूब रूट है, क्यूब के बाहर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो फिर वो 2 की जगह वही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 ही आएगा, 3 लिखा है तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है रूट के बाहर 3, तो आपके पास क्या आएगा 4 की पावर 3। तो आपने क्या करा, जो अंदर आपके पास 4 की पावर 3 है वो वैसे ही रहेगा। जब अंडर रूट हटा तो जैसे मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर अंडर रूट के बाहर 3 मौजूद है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। 4 की पावर 3 और बाहर आपके पास क्या आ गया 1/3। तो देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 1 बची। 4 की पावर 1 का मतलब 4 1 टाइम है तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, आगे यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं। इज़ इक्वल टू से पहले हमारे पास था x माइनस 4 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 से 3 कैंसिल हो गया था तो आपके पास सिर्फ क्या बचा था 4। इसके बाद बस अब आप सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू x माइनस 3 इधर अपॉन में है, इज़ इक्वल टू के बाद जाएगा तो 4 के पास जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। अब x माइनस 4 स्टार्ट में ऐसे ही रहा इज़ इक्वल टू 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा 3 से भी। 4 को x से मल्टीप्लाई किया आपने 4x माइनस 4 3 सा 12। अब आप वेरिएबल एक जगह कर लें और कांस्टेंट एक जगह कर लें, यानी x ऐसे ही रहा, 4x को आपने अंदर ले लिया इज़ इक्वल टू के, तो वो किसका हो गया माइनस का। इज़ इक्वल टू के बाद माइनस 12 ऐसे ही रहा, प्लस इज़ इक्वल टू से पहले माइनस 4 है माइनस का, इज़ इक्वल टू के बाद जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखें x माइनस 3x है, ठीक है, वही बात हो गई, पहले छोटी वैल्यू है फिर बड़ी, तो आपके पास माइनस का क्या बचेगा 2x इज़ इक्वल टू। अब देखिए माइनस 12 प्लस 4 है, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 4 आपके पास कितने बचे हैं। अच्छा, इधर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 4x था, ठीक है, और मैंने यहाँ मिस्टेक की 3x लिख दिया, यानी हम 4x को जब अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 4x आएगा, मैंने 3x लिख दिया था। तो x में से आपके पास 4x चले गए तो आपके पास कितने बचे हैं माइनस का 3x, यानी 1 माइनस कर दिया, और इस स्टार्ट में आपके पास छोटी वैल्यू थी फिर बाद में बड़ी, तो माइनस का 3x बचा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 12 माइनस देखें माइनस 12 प्लस 4, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस 12 में से 4 के आपके पास 8 बचे, साइन बड़े वाले की आती है, 12 पड़ा है इसलिए माइनस का 8। ठीक है, इसके बाद बस आपने x इज़ इक्वल टू -8 ऐसे ही रहा, 3 इज़ इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा, फिर इन दोनों की माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, बस 8/3 आपका आंसर हो गया। x के लिए सॉल्व करने को कहा गया था, आपने x के लिए सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर क्या आया है 8/3।